नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंडलिनी साधना की चर्चा करेंगे कि हम अपने चक्रों को मंत्रों के द्वारा चैतन्य करके अपनी समस्याओं को कैसे ठीक करें, इस बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी के बारे में अलग अलग लोगों के मत हैं, वो क्या हैं, क्या सचमुच इससे लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कुंडलिनी क्या है और ये किस तरीके से मनुष्य के शरीर पर अपना प्रभाव डालती है। इस विषय पर जानने की कोशिश करेंगे। कुंडलिनी के बारे में कहा जाता है कि ये मनुष्य की लिंग और गुदा के बीच में सांप जैसे आकार की एक शक्ति होती है जो अपनी पूंछ को मुंह में दबाए निर्जीव पोजीशन में, निर्जीव अवस्था में गुदा और लिंग के बीच में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसको योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, नाद ब्रह्म के द्वारा, मंत्र के द्वारा, हठ योग के द्वारा जागृत करने की परंपरा है। ये परंपरा सदियों से लोग इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है मंत्र के द्वारा। आपको पता ही होगा कि जब मंत्र बार बार जप किया जाता है, जब किसी मंत्र का बार बार जप किया जाता है तो उससे कंपन पैदा होता है। बार बार मंत्र का जाप करने से कंपन पैदा होता है। इस कंपन का प्रभाव मनुष्य के शरीर में होता है और मंत्र का संबंध जिस शरीर के भाग से है उस भाग पर कंपन होता है। कुंडलिनी मंत्र का जो संबंध है ये मनुष्य के पीनियल ग्लैंड जो कहते हैं, जो दोनों मस्तिष्क के बीच का जो भाग है, वहां पर एक बहुत छोटी सी ग्रंथि है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। ये आंदोलित होती है, इस पर कंपन पैदा होता है और इसको पूरी तरीके से ऊर्जा प्रदान होती है, इसे ऊर्जा मिलती है। और जब इसे ऊर्जा मिलती है तो ये अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। इससे मनुष्य की याददाश्त बढ़ती है, ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, इंट्यूशन पावर बढ़ते हैं और मनुष्य जो डिसीजंस लेता है, जो अपने काम धंधे में जो डिसीजन लेता है वो परफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो कुंडलिनी जो शक्ति होती है ये जो सुप्त अवस्था में मनुष्य के गुदा भाग में पड़ी रहती है, इसको जगाने का जो माध्यम है वो मंत्र है। यह जब शक्ति ऊपर की तरफ चलती है, ऊर्ध्वगामी होती है, तब हमें कुछ लोगों को कंपन महसूस होता है, कुछ लोगों को अनजाना डर महसूस होता है, कुछ लोगों को अलग अलग सा सपने में कुछ डरावने अनुभव होते हैं, कुछ लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये अलग अलग प्रभाव हर मनुष्य के ऊपर अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन अगर सही तरीके से इस मंत्र का अभ्यास किया जाए तो आने वाले कल में मनुष्य के सातों चक्र चैतन्य होने शुरू हो जाते हैं और हमें सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो, चाहे वो अपने काम धंधे के सिलसिले में हो या किसी भी विषय पर हो, वो परफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये तो शुरुआत है, ये जो लाभ है तो शुरुआत के लाभ मिलते हैं, इसके अथाह लाभ मिलते हैं। जितना भी आप गहराई में डूबेंगे, कुंडलिनी के गहराई में जितना भी आप डूबते चले जाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज इसी विषय पर अभ्यास कैसे करें ये जानने की कोशिश करेंगे। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर आराम से बैठ जाएं। आराम से बैठने के बाद अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए, मूलाधार चक्र का मतलब है गुदा और लिंग के बीच का जो भाग है वो मूलाधार चक्र कहलाता है। उस भाग पर ध्यान देते हुए कुंडलिनी मंत्र ओम लं वं रं यं हम कुंडलेश्वरी स्वाहा, ओम लं वं रं यं हम कुंडलेश्वरी स्वाहा, इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो मंत्र है 21 माला आपको रोज जपना है और ये 11 दिन का प्रयोग माना जाता है। जब 11 दिन का अभ्यास हो जाए, यानी रोज 21 माला 11 दिन तक करना है, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें।
इसके बाद जब भी आपकी साधना संपन्न हो, साधना का अभ्यास समाप्त हो जाए, उस समय अशून्य वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। अशून्य वज्रली मुद्रा क्या है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 11-12 दिन के अभ्यास के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर में बीच बीच में कंपन हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। रात को अजीब सा महसूस हो सकता है, यहाँ तक कि डरावने सपने भी आ सकते हैं, ऐसा भी महसूस होगा। लेकिन ये सपने धीरे धीरे डरावने सपने से बदलकर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आध्यात्मिक आश्रम, जंगल, इस तरह के दृश्य आपको दिखाई देने पड़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको डरावने सपने आ सकते हैं, तो लेकिन इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे मन का शुद्धिकरण होता चला जाएगा, आत्मा आपकी स्वच्छ होती चली जाएगी, आपके सपनों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपको अथाह शांति मिलेगी, मन बहुत ही शांत होता है, क्रोध, डर, निराशा ये दूर होनी शुरू हो जाती है। और ये जो अभ्यास है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कुंडलिनी का अभ्यास करेंगे तो हम गृहस्थ जीवन में नहीं रह सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी इस साधना का अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं, जानते हैं कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जाप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो कई गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस मंत्र से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का अभ्यास सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्याएं में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके इस अभ्यास को कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अशून्य वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अशून्य वज्रली मुद्रा क्या है, ये कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सर्पेंट पावर साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे एडवांस कुंडलिनी ध्यान कुंडलिनी शक्ति सेमिनार कहा गया है। इसमें शरीर के सातों चक्र में चेतना उत्पन्न करके उसके द्वारा भिन्न भिन्न समस्याओं पर उपचार कैसे करें, यह सिखाया जाता है। अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने के लिए इस शिविर में भाग अवश्य लें। इस शिविर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म वर्ग से संबंध रखता हो, भाग ले सकता है। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भाग लेने की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।